के अमेरिका दौरे की। अमेरिका के 3 दिवसीय राजकीय दौरे के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। उनका ये पहला आधिकारिक अमेरिका दौरा है। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी 6 बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा। अमेरिकी दौरे में अपने कार्यक्रमों के बारे में ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें यूएन हेडक्वार्टर पर योग दिवस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ बहुत कुछ खास शामिल है। और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की अहमियत और उनके कार्यक्रमों के बारे में ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा, जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक लेकर आए हैं। इस वक्त मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में हूं और मेरे पीछे जो आप ये बड़ी सी इमारत देख रहे हैं, ये यूएन की बिल्डिंग है और यूनाइटेड नेशंस के इसी बिल्डिंग के प्रेमाइसिस में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है योगा डे पर, उसको लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन आपको समझना होगा कि जब हम इस न्यूयॉर्क में खड़े होकर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर ये तेज रफ्तार गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपकी नजरें रुकती हैं इस मैनहट्टन में आकर, जहां पर मैन कम है और इमारतें ज्यादा हैं और इतनी ऊंची इमारतें हैं जिनको देखकर किसी को भी लगेगा कि क्या शानदार जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस इमारतों से चकाचौंध से भरी दुनिया में आते हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत की तस्वीर सामने रखने के लिए, तो अपने आप में ये दौरा इतना ऐतिहासिक नजर आता है जब आप कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंच रहे हैं आज, तो सबसे पहली बात जो निकल कर आती है कि उनका जो कार्यक्रम है यूनाइटेड नेशंस के साथ, जो योगा डे पर कार्यक्रम है, 193 देश उसमें हिस्सा ले रहे हैं, 2000 से ज्यादा लोग उसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर योगासन कर रहे होंगे। और आप सोचिए, चीन के लोग होंगे वहां पर, पाकिस्तान के लोग होंगे वहां पर, वो देश जो भारत को किसी भी तरीके से बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, वो भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर अनुलोम विलोम करेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर कपालभाति करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि पिछले 8-9 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत की तस्वीर वो बना दी है जिसके सामने दुनिया झुकती है। और अगर मैं आपको उसको कंपैरिजन करके दिखाऊं इन इमारतों से, यहां अगर आप देखेंगे तो बहुत सी इमारतें हैं, लेकिन ये जो बीच में चमचमाती इमारत है ये सबसे ऊंची। इस वक्त भारत का भी रुतबा दुनिया में ऐसा ही है। आसपास के जो देश है, अगर उन्हें आप दूसरी बिल्डिंग्स मान लें, वो उनकी अपनी ऊंचाई है, उनका अपना कद है, लेकिन भारत का कद आज इस सबसे ऊंची बिल्डिंग जैसा हो गया है जिसके सामने सब छोटे और बौने नजर आने लगे हैं। और इसलिए अमेरिका की सरजमी पर योगा डे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूद रहना और यहां पर उनका इस तरह से दुनिया को लीड करना और दुनिया उनके साथ बैठकर योगासन करे, ये सब इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के बाद और यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था शीर्षासन कर रही थी हर जगह पर, उसे कंट्रोल में रखा हुआ है। और न सिर्फ कंट्रोल में रखा है बल्कि ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, जिसे दुनिया ब्राइट स्पॉट बता रही है। तो पूरी दुनिया में भारत और पीएम मोदी का बढ़ता कद और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर वहां रह रहे प्रवासी भारतीयों के साथ साथ भारतीय अमेरिकी मूल के लोगों में भी काफी जोश नजर आ रहा है। We are trying to make this beautiful garland with the tricolor theme to welcome our India's Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and we also want to make this garland so big and so unique. जैसे वेद हमारा सभी धर्मों का एक मूल है, वेदों खिलो धर्मा, सभी धर्मों का मूल वेद है और ये वेद मंदिर है। न्यू जर्सी का पहला मंदिर है। हमारे गुरुदेव स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज जब यहाँ आए तो वेद लेकर आए और वेद की स्थापना की और वो अमेरिका के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वेदों की स्थापना की। इधर मॉनसून